बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। उन्हीं प्रोसेस मॉडल्स को आगे लेके जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल क्या है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, उसके जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं, ऑलरेडी वो हम पढ़ चुके हैं। आज उसी सिलसिले में हमारा दूसरा टॉपिक है और इस प्रोसेस मॉडल का नाम है प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल। जिस तरह नाम से जाहिर है कि प्रोटोटाइपिंग मीन टू डेवलपिंग अ सैंपल, एक सैंपल बना देना। एक इट्स मीन कि इस प्रोसेस मॉडल्स में हम करते क्या है कि हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर को नहीं बनाते बल्कि एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं और उस प्रोटोटाइप को अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर लेते हैं। कस्टमर उसको जाके अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लेता है, उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। इस प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एक ही पर्पज है कि हमारा जो कस्टमर है वो, चूंकि कस्टमर्स नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेक्निकलिटी है उसके मुतालिक एक्सपर्टीज नहीं होती। वो अपने जितने भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो स्टार्ट में हमें फुल रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकते हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने का एक बेहतरीन मैकेनिज्म अगर हमारे पास है वो प्रोटोटाइपिंग है। तो हम करते क्या है, हम स्टार्ट में कस्टमर के कुछ रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और स्क्रैच लेवल पे हम एक सैंपल बना लेते हैं। उस सैंपल को हम कहते हैं कि ये एक प्रोटोटाइप है और उस सैंपल को हम हैंड ओवर कर लेते हैं अपने कस्टमर को। कस्टमर जाके उसको अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लेता है और उसके अंदर जितनी भी जो डिफिशियंसीज हैं उनको फाइंड आउट करना कस्टमर्स के लिए आसान हो जाता है। जिस तरह आप ये इसका जो फ्लो डायग्राम है आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सबसे जो पहला फेज है वो क्विक प्लान है। क्विक प्लान का मतलब है कि हम कस्टमर्स के पास जाते हैं और इनिशियली उनकी जो स्टार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप इसको कह सकते हैं कि उनकी सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करके लेके आते हैं और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के हम आते हैं क्विक डिजाइन के साइड पे। क्विक डिजाइन में हम करते क्या है कि हम उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के उनको कोड कर लेते हैं और उन्हीं को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर है और फिर जाके उन्हीं के बेस के ऊपर ये डिजाइन कर लेते हैं कि मतलब यही रिक्वायरमेंट्स होंगी और फिर जाके ये कोडिंग के साइड पे चले जाते हैं। कोई भी मशीन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर की जो कंस्ट्रक्शन है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स मीन के सबसे पहला जो फेज है वो क्विक प्लान है। क्विक प्लान का मतलब है वही प्लानिंग है कि मतलब जो फिजिबिलिटी प्लान हम बना लेते हैं स्टार्ट में कि हमारे टीम में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कितने हमें रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज हो, मशीन्स कितने चाहिए वगैरह वगैरह। फिर कस्टमर की जो इनिशियल स्टार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर फॉरन एक डिजाइन के साइड पे चले जाते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटोटाइप, यहाँ पे हम कोई भी मशीन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं और वही जो रिक्वायरमेंट्स जो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं उन्हीं के लिए हम एक एग्जीक्यूटिबल सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और उसी सॉफ्टवेयर को आप कहते हो कि हमारे पास क्या है, एक प्रोटोटाइप है। फिर नेक्स्ट जो फेज है कि डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी एंड फीडबैक। इसी प्रोटोटाइप को हम अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर लेते हैं, इट्स मीन ये डिलीवर कर लेते हैं और जाके उनके एनवायरनमेंट में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और फीडबैक इट्स मीन के जो कस्टमर का जो रिस्पांस है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आया ये सॉफ्टवेयर, ये जो प्रोटोटाइप है, एक सैंपल है, ये आया आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अगर वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो जाके हम इसको मजीद कम्युनिकेट कर लेते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन सी डिफिशियंसीज हैं, आप इनको फाइंड आउट आइडेंटिफाई कर लें और जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम दोबारा उसको प्लान करने की कोशिश करते हैं। फिर जाके यही जो ओवरऑल जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जाता है होता जाता है होता जाता है और एट द एंड ऑफ द डे हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो एंड पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक फुल फ्लेज प्रोडक्ट होगा, फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर होगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर वो पूरा उतरेगा। ये एक ओवरऑल फ्लो है इस मॉडल का कि सबसे पहले स्पेसिफिक 2-3 जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को आप बेस बना लें, उन्हीं के लिए आप डिजाइन करना स्टार्ट कर लें, उन्हीं को कंस्ट्रक्ट कर लें और फिर उन्हीं को डिप्लॉय कर लें, डिलीवर कर लें अपने कस्टमर
के साथ और उनका जो रिस्पांस है आप उनको जांचें, उनको रिसीव कर लें और फिर जाके उसको कम्युनिकेट कर लें कि आया इसमें कोई डिफिशिएंसी है कि नहीं है। अगर वो फर्दर मोर कोई डिफिशिएंसी अगर हो वो आइडेंटिफाई कर लें, सो आप उसी को भी फ्यूचर प्लान में आप जाके इसको इंक्लूड कर लें, फिर जाके उसको डिजाइन कर लें, फिर कोड कर लें और फिर इस तरह ये साइकिल होता चला जाता है, होता चला जाता है और एट द एंड ऑफ द डे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप is a working model of software with limited functionality. It's mean के स्टार्ट में जो लिमिटेड फंक्शनलिटीज होती हैं उन्हीं को हम बेस बना के अपना जो ओवरऑल जो लाइफ साइकिल है उसी को हम स्टार्ट कर लेते हैं और एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं और ओवरऑल सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। इन जनरल इनिशियल प्रोटोटाइप इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड डॉक्यूमेंट द यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे सबसे जो फंडामेंटल बात है कि मतलब उसी प्रोटोटाइप को हम बुनियाद बनाते हैं, उसका एक ही पर्पस है और पर्पस क्या है कि हम अपने कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फिर जाके डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो फंडामेंटल फेजेस हैं उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं और पर्पस एक ही जहन में होता है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे एक फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर बनेगा। सो once the user requirements are captured, इट्स मीन के जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हम उनको कैप्चर कर लेते हैं, इट्स मीन कलेक्ट कर लेते हैं इन द प्रोटोटाइप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूजर, a proper requirement specification document is developed and the product is developed from the scratch. So it's mean के प्रोटोटाइप को डेवलप करना, प्रोटोटाइप को कस्टमर को हैंड ओवर करना, कस्टमर हैंड ऑन एक्सपीरियंस उसको अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लेता है और उसको जितनी भी जो डिफिशियंसीज हैं वो आइडेंटिफाई करने की वो कोशिश करते हैं और फिर वो हमें बताते हैं। उसी तरह ये साइकिल होता चला जाता है, होता चला जाता है और हम रिपीटेडली इटरेटिवली उन रिक्वायरमेंट्स को टैकल करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये जो प्रोसेस मॉडल है प्रोटोटाइपिंग, इस मॉडल को हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। सो ये इन सिचुएशन में होगा व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर एंड वेल डिफाइंड। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जो वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल है वो उन सूरतों में यूज होगा जब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो, क्लियर हो और वेल डॉक्यूमेंटेड हो। आप इस किस्म के सिचुएशंस आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर नहीं है, वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ऑल एट वंस वो शुरू में हमें नहीं बता सकते। सो अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, सो उन सूरतों में जो प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल्स है वो बेस्ट है, क्योंकि ये प्रोसेस मॉडल हमें एक मैकेनिज्म देता है, प्रोवाइड कर लेता है कि हम किस तरह अपने कस्टमर से उनकी जो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं और फिर एंड पे जाके ये वेल डिफाइंड या वेल डॉक्यूमेंटेड हो सकती हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो भी बेस्ट और इफिशिएंट ही होगा। व्हेन द डिजायर्ड सिस्टम नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद द एंड यूजर। अब बाज इस किस्म के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं कि जहां पे हम बार बार अपने एंड यूजर के पास जाते हैं और उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वही बात कि मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर नहीं है, वो टाइम के साथ साथ क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, सो इन सूरतों में आप इस प्रोसेस मॉडल्स को एज अ यूज कर सकते हैं एज अ बेस्ट प्रोसेस मॉडल। इसी तरह इस प्रोसेस मॉडल के सर्टन जो एडवांटेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूजर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या मतलब इसका एक फायदा तो ये है कि मतलब हम अपने कस्टमर को एक्टिवली इन्वॉल्व कर लेते हैं ओवरऑल प्रोसेस डेवलपमेंट के प्रोसेस में, कि मतलब हम बार बार जाते हैं उनके पास, वो जो प्रोटोटाइप हम डेवलप कर चुके हैं उनको बार बार उनको देते हैं। सो इट्स मीन के कस्टमर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच इजियर, क्योंकि एरर्स वही हो सकती हैं कि मतलब वो जो रिक्वायरमेंट्स है अगर उसमें कोई गैप हो, कि मतलब वो जो रिक्वायरमेंट्स हमें बताती हैं वो चूंकि नॉन टेक्निकल लोग होते हैं वो एट वंस पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकते, तो इट्स मीन इसमें एरर जनरेट हो सकते हैं। सो एरर्स कैन बी डिटेक्टेड मच इजियर in this process model. Similarly, quicker user feedback is available leading to better solution, क्योंकि इसमें यूजर का जो फीडबैक है वो
बार बार है, इटरेटिवली है, सो वो हमारे पास है, अवेलेबल है। और ऑटोमेटिकली जब हम उनका फीडबैक बार बार लेंगे, सो हमारा जो एंड पे जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो सॉफ्टवेयर बनेगा, वो भी क्या होगा, एक बेटर सोल्यूशन होगा, एक बेटर सॉफ्टवेयर होगा। सिमिलरली मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। चूंकि वही बात कि जो कस्टमर्स हैं वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो एट वंस अपनी रिक्वायरमेंट स्टार्ट में नहीं बता सकते हैं। सो अगर कोई फंक्शनलिटी इसमें मिस हो, दैट्स मीन कि मिसिंग फंक्शनलिटी, उन उन फंक्शनलिटीज को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना क्या है, वो इजी है। हम बार बार अपने कस्टमर के पास जाते हैं, उनको अपनी डिफिशियंसी का अंदाजा हो जाता है कि यार इस सॉफ्टवेयर में फलाना फलाना चीज इसमें कम है, सो हम इजीली आप इसको ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट फंक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड। बाज वाकई ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इनको एक ही टाइम पे डिफाइन करना या फुलफिल करना मसला हो जाता है। क्योंकि बाजों का, फॉर एग्जांपल, अगर कोई अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, सो अगर अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, हो सकता है कि हमारा जो कस्टमर हो वो अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट हो, वो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हो, लेकिन हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सही, हमें इस तरह अकाउंटिंग की या फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है। सो इसमें कंफ्यूजन या डिफिकल्टी हो सकती है। सो चूंकि इस प्रोसेस मॉडल में हमारे पास ये एक फैसिलिटी है कि हम बार बार हम अपने कस्टमर के पास जाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, फीडबैक हम बार बार वहां से लेते हैं। सो इस किस्म का डिफिकल्ट टास्क है उनको हैंडल करना, और इफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सो ये इस प्रोसेस मॉडल्स के सर्टन जो एडवांटेजेस थे वो ये थे, लेकिन साथ ही साथ इसके सर्टन डिसएडवांटेजेस भी हैं कि फॉर एग्जांपल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बार बार हम एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। चंद रिक्वायरमेंट्स को बेस बना के हम प्रोटोटाइप तो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो बार बार साइकिल को दोहराने के बाद एट द एंड हमारे पास बनेगा। सो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि बार बार हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी ऑक्युपाई हैं, हमारा जो कस्टमर है वो भी ऑक्युपाई है, कम्युनिकेशन के ऊपर भी बार बार हर फेज को रिपीट करना, या फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करना, फिर डिजाइन को डॉक्यूमेंट करना, फिर कोड कर देना। सो फिर बार बार रिपीटिशन है, इटरेशन है, सो ऑटोमेटिकली ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये एक्सपेंसिव भी है। सिमिलरली प्रोटोटाइपिंग कैन लीड टू फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। बाद औकात इसमें यह हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है वो जहन में यही रख रहा होता है कि यार ये तो एक सैंपल है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर तो एंड पे बनेगा और वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। सो उसके जहन में अजीब अजीब किस्म के एक्सपेक्टेशंस आ सकती है। सो ये भी हो सकता है कि स्टार्ट में अगर हम कोई प्रोटोटाइप बना सकते हैं, हो सकता है कि एंड पे भी उसका इंटरफेस बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स टाइम के साथ आ रही हैं वो एंड पे जाके वो एक्चुअल कोडिंग में होंगी। सो इंटरफेस वही रहेगा। सो इस तरह मतलब बाज किस्म के फॉल्स एक्सपेक्टेशन यूजर के जहन में या कस्टमर के जहन में आ सकती हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। सिमिलरली प्रैक्टिकली दिस मेथडोलॉजी में इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। ये जो मेथडोलॉजी है, मैकेनिज्म है कि आप रिपीटिवली सॉफ्टवेयर के फेजेस को इटरेटिवली बार बार रिपीट करते जाओ। सो इसमें कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। इसमें चूंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमने तमाम फेजेस को, अपने बजट को, अपने टाइम को एक ही साथ लेके जाना होता है। सो बेसिकली कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। हो सकता है कि हम हमारे जो टीम मेंबर्स हों, सही, जो कोडिंग लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली स्टार्ट में, इट्स मीन के टाइम के साथ साथ हमारे प्लान के ऊपर हमारे जो ओवरऑल एस्टिमेशन है उसके ऊपर फर्क आ सकता है। सो इट्स मीन के इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फेज है वो कम्प्लेक्स हो सकता है। सो मतलब ये थी कि हमारे पास प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस मॉडल क्या है, इनको किन किन सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। लेकिन एट द एंड मैं वही बात कहूंगा कि प्रोटोटाइप का मतलब है सैंपल डेवलप करना, और सैंपल डेवलप करने का यही मतलब है कि यह सैंपल कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर उसको इंस्टॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इसमें कोई डिफिशियंसी है कस्टमर इसमें ऐड करेगा, वो डिफिशियंसी हमारे पास आएगी, हम इसको मजीद सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल करेंगे, फिर दोबारा
वही सॉफ्टवेयर कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर दोबारा इसको इंस्टॉल करेगा, अगर कोई डिफिशियंसी वो फाइंड आउट कर लेता है सो उसी डिफिशियंसी को हम दोबारा सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह ये साइकिल होता चला जाता है और एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सॉफ्टवेयर बनेगा। थैंक यू।